थैंक यू मित्रों। आज हम 8वीं कक्षा के गणित पाठ्य पुस्तक के प्रश्नावली 14.1 के दूसरा प्रश्न का दूसरा आकृति ले रहे हैं। ये आकृति नंबर 2 है। ठीक है। प्रश्न है कि छायांकित भागों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। छायांकित भाग है, आप देख रहे हैं आकृति को। यहां से यहां तक ABCD हमने नाम दे दिया है, ABCDE। पुस्तक में इस प्रकार का नामकरण नहीं किया हुआ है, लेकिन हम सुविधा के लिए नाम दे दिए हैं। यहां से यहां तक देख रहे हैं कि 8 मीटर है, तो ये भी CD की लंबाई भी 8 मीटर हो जाएगा, क्योंकि आयताकार है। हमें आकृति दिख रहा है। AD जो है 5 मीटर है, तो BC भी कितना हो जाएगा? 5 मीटर ही हो जाएगा। CE की लंबाई 2 मीटर दिया हुआ है। ठीक है। तो हम आकृति के अनुसार लिख रहे हैं कि आकृति के अनुसार आयताकार भाग ABCD का क्षेत्रफल बराबर आयताकार भाग ABCD का क्षेत्रफल बराबर, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई। लंबाई 8 मीटर दिया हुआ है और चौड़ाई कितना है जी? 8 पचे 40 मीटर वर्ग मीटर हो गया इसका क्षेत्रफल। क्षेत्रफल जो होता है स्क्वायर में होता है, इसलिए 40 वर्ग मीटर हो गया। अब लिखेंगे त्रिभुजाकार आकृति किसका? BCE का क्षेत्रफल बराबर, तो समकोण त्रिभुज है। यहाँ 90 डिग्री का कोण बन रहा है, चूंकि ये आयताकार है तो यहाँ समकोण है, 90 डिग्री का है, तो ये और ये रैखिक कोण हो गया, तो ये भी 90 डिग्री का होगा। ठीक है ना जी? तो हो जाएगा 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। आप सूत्र जानते हैं, बराबर 1/2। आधार कितना है? यहां से यहां तक 2 मीटर है। 2 गुने ऊंचाई कितना है? यहां से यहां तक सीधा, तो ये 5 है, तो ये भी 5 हो जाएगा, है ना जी? 5, तो 2 से 2 कट गया, बराबर 5 वर्ग मीटर। इसलिए आकृति का कुल क्षेत्रफल, या लिखेंगे छायांकित भाग का कुल क्षेत्रफल बराबर, ये आयत का क्षेत्रफल 40 वर्ग मीटर, 40 मीटर स्क्वायर, और जोड़ त्रिभुजाकार भाग का क्षेत्रफल 5 वर्ग मीटर स्क्वायर, बराबर 40 और 5 45 वर्ग मीटर स्क्वायर। यही हो जाएगा आंसर। अब देखिए तीसरा आकृति है। यहां पर एक वृत्ताकार भाग है, इसका केंद्र यहां है, यहां से यहां तक 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, यहां से यहां तक 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, यानी 7 सेंटीमीटर त्रिज्या है। और व्यास कितना हो जाएगा? 7 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर 14 सेंटीमीटर। अब आकृति जो आप देख रहे हैं छायांकित करने का, वो यहां जितना आकृति अछायांकित है, मतलब बिना रंगा हुआ है, उसी का इतना पार्ट रंगा हुआ है। ठीक है ना जी? इसलिए हम क्या करेंगे, अगर इस आकृति को यहां कर दें तो ये आधा वृत्त पूरा हो जाएगा। ठीक है। यानी आधा वृत्त रंगा हुआ है और आधा वृत्त अछायांकित है, बिना रंगा हुआ है। तो आकृति के अनुसार हम सीधा इसको कई प्रकार से निकाल सकते हैं। आधा वृत्त का परिमाप क्षेत्रफल निकाल करके, और इसका 7/2 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर के, और क्षेत्रफल अछायांकित भाग का निकाल के घटा देंगे और इसका निकाल के जोड़ देंगे। या फिर हम जब इसको यहाँ ऐड कर देंगे तो ये सीधा अर्धवृत्त छायांकित किया हुआ है। तो लिखेंगे आकृति के अनुसार
लिखेंगे कि चूंकि छायांकित भाग, चूंकि छायांकित भाग अर्धवृत्त में है, अर्धवृत्त में है, माने आधा वृत्त रंगा हुआ है, इसलिए अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हम निकाल रहे हैं। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 गुने पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना जी। 1/2 गुने पाई के मान 22/7 गुने त्रिज्या कितना हो जाएगा यार, 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। 7 गुने 7, ये 7 से 7 कट गया, 2 से 11 बार में कट गया, 11 गुने 7 बराबर 77 सेंटीमीटर में है, तो वर्ग सेंटीमीटर, यही इसका हो गया आंसर। ठीक है, यहाँ रंगा हुआ है, इसको अगर हम यहाँ शिफ्ट कर दें तो ये पूरा आधा वृत्त हो जाएगा रंगा हुआ, इसलिए हम अर्धवृत्त का सीधे क्षेत्रफल निकाल दिए। धन्यवाद। अब देखिए आकृति चौथा है, इसका एक वर्गाकार यहाँ आकृति है और उसमें अर्धवृत्त यहां से यहां तक है, अर्धवृत्त दोनों तरफ से आधा आधा वृत्त रंगा हुआ है, यानी ये वर्ग की भुजा जो है 7 सेंटीमीटर है, तो वृत्त का व्यास जो है 7 सेंटीमीटर हो गया। अगर हम इसको ऊपर वाला भाग को नीचे ले आए ऐसे, तो एक वृत्त बन जाएगा, मुझे प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, आधा वृत्त इधर है, आधा वृत्त इधर है, पूरा वृत्त हो गया, जिसका त्रिज्या कितना हो जाएगा 7/, तो यहां भी 7 सेंटीमीटर है, ये भी 7 सेंटीमीटर है। इससे हमको पता चलता है कि आकृति वर्गाकार है, इसलिए त्रिज्या जो हो जाएगा, ये आधा वृत्त को जोड़ देंगे तो एक पूरा वृत्त बन जाएगा, और जिसकी त्रिज्या 7/2 सेंटीमीटर हो जाएगा। देखिए आकृति के अनुसार दोनों अर्धवृत्तों को जोड़ने पर, दोनों अर्धवृत्तों को जोड़ने पर हमें, दोनों अर्धवृत्तों को जोड़ने पर हमें एक पूर्ण वृत्त प्राप्त होता है, एक पूर्ण वृत्त प्राप्त होता है, जिसकी त्रिज्या, कितना है जी, 7/2 सेंटीमीटर होगा। ठीक है ना जी। तो लिखेंगे कि इसलिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल। इसलिए वृत्त का क्षेत्रफल बराबर, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाता है जी, पाई आर स्क्वायर। पाई के मान 22/7 गुने त्रिज्या कितना हो जाएगा, यहां से यहां तक व्यास 7 सेंटीमीटर है, तो 7/2 गुने 7/2, 7 से 7 कट गया, 2 से 11 बार में कट गया। ठीक है, 11 7 77/2। अगर इसको दशमलव में काटेंगे तो 77/2 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल आ गया। इसको 2 से काट दिए, 2 तिहाई 6, 1 बचा 1 पर 7 17, 2 8 16, दशमलव दिए, 2 5 10। ठीक है, बराबर 38.5 वर्ग सेंटीमीटर इस आकृति का छायांकित भाग का क्षेत्रफल हमें प्राप्त हो गया। धन्यवाद। यदि चैनल पर नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक शेयर करेंगे, ताकि अन्य छात्र भी लाभान्वित हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद।